वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो कल आपको क्लास नहीं दी थी, इसलिए एक साथ हम पढ़ेंगे 3 और 4 दिसंबर को। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पूनम कंवर का किलिमंजारो चोटी फतेह, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू और प्रदेश में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और डेली हम राजस्थान सुजस सार को पढ़ते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 3 से 4 दिसंबर 2024 की इस क्लास को संपूर्ण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 2 दिसंबर को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करें। हमने पढ़ा MSME नीति 2024 के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 2%। हाल ही में उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड किस कारण से मिला? हेलो मम्मी और दिल्ली पेट्रोल टीम कार्यक्रम के लिए। बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मरु उड़ान कार्यक्रम। भीलवाड़ा जिले के किस गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? ढोलीखेड़ा। जयपुर की आर्चिनोर पिंकी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? भारत। और राजस्थान एमसेंड नीति 2024 का उद्देश्य बजरी का सस्ता विक्रय विकल्प प्रदान करना। और जैसे कि आपको बताया, पशु परिचर की 6 पारियों में पेपर हुए हैं। कितनी? 6 पारियों में पेपर हैं। आज शाम 4 बजे इन 6 पारियों में 90 प्रश्न आए हैं। आप सोच लो कि 90 प्रश्न अकेले करंट के आए हैं, यानी हर पारी में औसतन 10 से 15 प्रश्न आए हैं। तो कितना बड़ा वेटेज था करंट का। इसलिए लगातार जिस और इन प्रश्नों को मैं बताऊंगा, 90 में से लगभग 90% आपने नानक क्लासेस से पढ़े हैं, बुक से, यूट्यूब से। और जो लगातार पढ़ रहा है उसको फायदा कितना है। एक लास्ट दिन पढ़ के जाता है, सिर्फ बोले एक रात को पढ़ लेंगे और करंट पास कर लेंगे, तो वो पर्सन नहीं आते हैं। ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए आप कंटिन्यूज रहें, लगातार पढ़ें, नानक क्लासेस को फॉलो करें, रोज 10-15 मिनट की एक क्लास लें। निश्चित ये जो 10 से 15 प्रश्न आते हैं, क्योंकि एक प्रश्न क्या, एक अंक की लड़ाई रहती है, इसलिए निरंतरता रखनी ही पड़ेगी। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपए महीना। और देखो, पशु परिचर के पेपर में बाल गोपाल योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड, लाडो प्रोत्साहन, सब योजनाएं पेपर में आई है। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपए प्रति माह। ये अभी मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर सारी चर्चाएं की थी। अब तो ये हो गया कि करंट तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, करंट कैसे भी प्रश्न आ सकता है। वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्थान सरकार ने वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फंड वृद्धि, यानी जो टीएसपी फंड है उसको 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बनेगा कभी ना कभी प्रश्न। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो है ही, जो 1,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 1,150 रुपए प्रति माह कर दिया। छात्रावास में मेस भत्ता वृद्धि, सभी राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में छात्र छात्राओं का जो मेस भत्ता 2,500 रुपए था, अब बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया। उसके बाद आवासीय सुविधा, घुमंतु आवासीय योजना शुरू की गई, जिसमें 90 लाख लोगों को आश्रय प्रदान करने की योजना है। दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रावधान, कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। 2,000 युवा दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू होगी, जिसमें ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। सिल्कोसिस पर नियंत्रण, खदानों और पत्थर तोड़ने वाले स्थानों पर गाइडलाइन की सख्ती पालना सुनिश्चित होगी। और आवासीय स्कूल और छात्रावास सुधार होंगे। अब तो मतलब प्रश्न नॉर्मल कैसे पूछ लेगा वो, जैसे ये 6 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर है। एग्जामिनर ये कोई नहीं सोचता कि प्रश्न कैसे देना है, उसका ये है कि इतनी भीड़ है, इस भीड़ को अलग छंटनी कैसे करनी है। जो पढ़ गया, जो चेत गया और सेट बढ़िया तरीके से। हम भी कई बार पशु परिचर में 3-4 प्रश्न शाम को मैं ऐसे दिखाऊंगा, जो छोड़ दिए, बोले ऐसे क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्यों बच्चों को इतना ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन एग्जामिनर वहां तक भी पहुंच जाता है। ये कंडीशन है फिलहाल करंट की। इसलिए करंट एक ही तरीका है कि आप डेली पढ़ो और वीकली मंथली क्लासें लगाओ और डेली पढ़ो और टेस्ट दो। फिर ही आप, अगर आप जो तैयारी करके मेरिट में आना चाहते हो ना, मेरिट से ऊपर, वो एक रास्ता है आपके लिए। तो मैं बता रहा हूं भैया, आपको ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न, या राज्य युवा महोत्सव के आयोजन के लिए किस तिथि को चुना गया है? ये लो, बजट 2024-25 में घोषणा की थी कि हम
हर साल 12 जनवरी को राज्य युवा महोत्सव बनाएंगे। तो अब 12 जनवरी कब आएगी? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो अब की बार राज्य युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। युवा महोत्सव 12 जनवरी 2025 को यानी यूथ डे के अवसर पर होगा और इस अवसर पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड भी दिए जाएंगे। ये अवार्ड उन युवाओं को मिलेंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसमें आयु वर्ग, ये जो राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड है, इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं वो पात्र रहेंगे। ठीक है, जैसे कला संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान तकनीकी, नवाचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता पर जिन्होंने काम किया है उनके लिए। तो युवा राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की थी। तो ये दो बातें आपके सामने कि राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी को बनाएंगे और उस अवसर पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र इसमें होंगे और जो इसमें जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए इन क्षेत्रों में वो आवेदन कर सकते हैं। आप में से कोई है इस प्रकार का, आपने नवाचार ये किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये देखो, कल मुख्यमंत्री ने और घोषणा की है और ये पशु परिचर की जो शायद 5वीं शिफ्ट थी ना, उसमें प्रश्न आया था, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? टोटल 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। देखो, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, अब ये कल प्रश्न ये आया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से? सांगानेर से। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कई योजना की घोषणा की, जिनमें है लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं को शिक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं को शिक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए है। इसके तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक शिक्षा पूरी होने तक यानी 21 वर्ष तक और स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देगी। शीघ्र ही 1 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रति लाभार्थी 2500 रुपए की किस्त भी हस्तांतरित की जाएगी, यानी पहली किस्त भी स्टार्ट होने जा रही है। एक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इस योजना के अंतर्गत लगभग 17,000 लाभार्थियों को 1500 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। ठीक है, जो मातृ वंदन योजना है ना, जिसमें 5,000 रुपए केंद्र सरकार वाली है और राजस्थान सरकार 6500 रुपए देगी, वो 1500 अतिरिक्त शुरू हो जाएगी। यानी 5,000 है प्रथम बच्चे के जन्म पर, अब हमारी राजस्थान सरकार ने 1500 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए? 6500 रुपए। तो ये भी ध्यान रखना। आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार। अब ये पूछ सकते हैं पेपर में कि मुख्यमंत्री अमृत आहार का संबंध किससे है? आंगनवाड़ी में सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाना है। इसके लिए राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का भी शुभारंभ करेगी। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र बनाएगी। अब तक इन केंद्रों के माध्यम से 24,000 से अधिक महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक हिंसा से निपटने में सहायता मिलेगी। तो ये प्रश्न छोटे लगते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार, 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो सरकार सेंट्रल सरकार में 5,000 रुपए है, हमारी राजस्थान सरकार ने 1500 और बढ़ा दिए, 6500 कर दिए। और जो राजश्री योजना है उसकी जगह लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी। गौशालाओं के लिए अनुदान वृद्धि से संबंधित सत्य कथन बताओ। ये लो जी भी, ये प्रश्न अभी पशु परिचर, क्योंकि पशु परिचर का पेपर है तो प्रश्न तो आना ही था। ये प्रश्न 2 पारियों में है। अब ऐसे प्रश्न है ना, ये मैंने कभी नहीं करवाया, हकीकत है। क्यों? क्योंकि अब कोई प्रश्न का अंदाजा तो है ही नहीं, वहां वृद्धि कर दी, ये कर दी, लेकिन पशु परिचर का पेपर था, एग्जामिनर ने दे दिया। मतलब हम कोई चीज छोड़ ही नहीं सकते। अब ये हालत देखो, बड़े गोवंश के लिए प्रतिदिन अनुदान राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 44 कर दी और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 22 कर दी। अब ये प्रश्न पेपर में आ गया, दो पेपरों में अलग अलग आया। छोटे, एक में बड़ा पूछ लिया, एक में छोटा पूछ लिया। आज अपने नक्की कर देते हैं, आगे आएगा तो उत्तर आएगा दोनों ही निष्कर्ष सही। देखो, बड़ों के लिए 40 रुपए से बढ़ाकर 44 और छोटे जो गोवंश है उनकी 20 रुपए से बढ़ाकर 22 करती है। अभी पशु परिचर के पेपर में प्रश्न पूछा गया, तो पूरा डिटेल दोबारा याद रखना अगर प्रश्न आ जाए। गौशालाओं के लिए अनुदान वृद्धि से संबंधित तथ्य। अनुदान राशि में वृद्धि, राजस्थान सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि 10% की वृद्धि की है, इतना बढ़ाया। यह वृद्धि अक्टूबर माह से प्रभावी हो गई। बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए से बढ़कर 44 और छोटे के लिए 20 से 22। ये आपके पशु परिचर के दोनों पेपर में 2 पारियों में प्रश्न आए।
घोषणा गोपालन व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। एक मंत्री से और एक राजस्थान में कौन क्या से तो हर पेपर में एक प्रश्न है। अब मैं आपको यहां इसलिए बता रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी। 3 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम क्या है? 3 से चला था, 6 दिसंबर तक चलेगा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। तो इसकी है फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स इसकी थीम है। किसकी? जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल 3 से 6 दिसंबर को जयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। तो आयोजन 3 से 6 दिसंबर 2024। थीम फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स, जहां कहानियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए वित्तीय शिक्षा दी जाएगी। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, गोदान और अन्य लोक कथाओं और साहित्यिक कहानियों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा देना है। इस जो फेस्टिवल है इसका टारगेट है, तो इसको याद रखना है। अगला, राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर किसके लिए विशेष रूप से शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एक प्रश्न आया था, आरबीआई ने एक उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया था, वो प्रश्न पशु परिचय में आया। तो राजकोप सिटीजन जो ऐप है उसमें नीड हेल्प फीचर आया है। नीड हेल्प फीचर आया है, किसके लिए है? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए। तो देखो, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए एक नई और सराहनीय पहल पर केंद्रित है। राजकोप सिटीजन ऐप में जोड़ा गया एक नया फीचर है नीड हेल्प। याद रखना, नीड हेल्प नाम से पता चल जाएगा, लेकिन है किसके लिए? क्योंकि नीड हेल्प में उद्देश्य ये भी आ सकते नहीं, उद्योगों को ऋण से बचाना, बिजली वाला या और, लेकिन नीड हेल्प किससे जरूरत है? महिलाओं को तुरंत और प्रभावी सहायता प्रदान करना। तत्काल सहायता प्रणाली कैसे होगी? जैसे ही कोई महिला मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है, उसकी लोकेशन और जानकारी 1090 कंट्रोल रूम को तुरंत पहुंच जाती है। निकटतम पुलिस और सहायता टीम को सूचित कर तेजी से मौके पर पहुंचाया जाता है। किस फीचर में? नीड हेल्प में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा आवाज लगाने से थाने तक नहीं पहुंचेगी बात कि बचा लो, ऐसे नहीं। आपको राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करके रखना है महिलाओं को, और नीड हेल्प फीचर आएगा उसमें, उसको सेट करके रखना है। जैसे ही संकट आ जाए, भगवान ना करे नहीं आता है, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो क्लिक करो और तुरंत सहायता प्राप्त करो, ठीक है। कॉल करके मदद मांगी जा सकती है, अगर कॉल संभव न हो तो मैसेज रिक्वेस्ट के जरिए भी सहायता ली जा सकती है। और इसका समन्वित प्रयास क्या है? सर्वधर्म सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्रों और रेंज स्तर के अधिकारियों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है। आज जरूर ध्यान रखियो, महिलाएं बालिकाएं जितनी भी हैं, इस चीज को पता होना चाहिए। अब ये फीचर किसको पता होता है? ये जो उल्टे सीधे काम करते हैं उनको पता नहीं होता है, ये उनको ही पता होता है जो पढ़ता है, ठीक है। आपको कभी भी सहायता की जरूरत है, जो गुंडे डकैती चोरी करने वाले, आधे लोग तो क्यों ये करते हैं, चोरी करने वाले नशेखोरी होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। वो अपने 2 पैसे के लिए, कोई चीज़ के लिए, मान लो किसी की अंगूठी डाली हुई है तो वो अंगूठी प्राप्त करने के लिए उसकी उंगली तक काट सकता है, मतलब वो किस हद तक जा सकता है। इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो बने इसके लिए है और समाज के लिए एक अपराध है, वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। उनकी बुद्धि ऐसी होती है, हो जाता है, तो नीड हेल्प का जरूर ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर ने किस पर्वत की चोटी को फतह किया? क्या बात है, नीम के थाना की पूनम कंवर है, उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की चोटी किलिमंजारो को फतह किया है। फतेह हो, है ना। किस पर्वत की चोटी को फतह किया है? किलिमंजारो। ये देखिए आपके सामने पूनम कंवर ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है और भारत का तिरंगा और रेलवे सुरक्षा बल का ध्वज लहराया है। पूनम कंवर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में वे 16वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल आसनोल पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। ये जज्बे को सलाम है, रेलवे सुरक्षा बल के अंदर कार्यरत है, पहली महिला पर्वतारोही बनी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह कर दिया। किसने? पूनम कंवर, नीम के थाना की रहने वाली। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुजस बुलेटिन पारदर्शिता के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। ये जितनी भी सुजस बुलेटिन है वो सारी आज मैं करवा चुका हूँ। ये देखो, आंगनवाड़ी वाला, लाडो प्रोत्साहन महिला, क्योंकि मैं लगभग आपको राजस्थान सरकार की जो सुजस आती है उसी में से क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि ऑथेंटिक और मुख्य चीज आपको मिलती रहे। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सारा मैंने आज आपको सुरक्षा पेंशन करवा दिया। राज्य युवा महोत्सव आपको करवा दिया।
कल हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो था उस पर कुछ सम्मानित किए गए, क्या योजना थी उसको भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज, और नानक क्लासेज शिव सर, आपको मैंने जितने भी पशु परिचर में करंट वगैरह के प्रूफ लिंक कोई भी सूचना आप जरूर ज्वाइन कीजिए भाई, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पथमेड़ा स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, किस जिले के डोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? किस जिले के डोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? श्री गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर। सही जवाब देना है। यस्डे डोज रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर लेक राजस्थान के किस जिले का पर्यटन स्थल है? ठीक है, तो ये सारे बूंदी के अंदर, उत्तर नहीं लगे। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है आसिंद, भीलवाड़ा में। अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध है? तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय। और रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर व्यास। और किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। ये सारे प्रश्न जो कनिष्ठ अनुदेशक वर्कशॉप एग्जाम के अंदर थे, अब आज से बिगुल बज रहा है नेक्स्ट डोज में पशु परिचर एग्जाम 2024। 6 पारियां कम से कम 250% राजस्थान जीके के अगले कुछ दिनों में पढ़ने जा रहे हैं। देखो 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये प्रश्न आए, यानी बेसिक प्रश्न आए। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। चूरू, झुंझुनू, मानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? और राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? और मैं आपको कह रहा हूं कि और कहीं से लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, कोई भी पेपर दे रहे हो, ये पुस्तक ले आके पढ़ लो। सीधे सीधे सेटों में ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, दोनों इतनी गजब की बुक है, पढ़ने की जरूरत और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सीधे सेटों में प्रश्न आ रहे हैं, आलतू फालतू बड़े बड़े पोथे लेने की जरूरत नहीं है। छोटी सी किताब है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। जल्दी इसकी क्लासें भी मैं शुरू कर दूंगा। और पशु परिचर की बुक का ट्रेलर आपने देख लिया। अब आ रही है 7 दिसंबर को फाइनल आ जाएगी राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिक अंक आ रही है, पूरे साल का निचोड़ है। और कितने प्रश्न आएंगे हर पेपर में, अभी ताजा ताजा। अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है, देख लेना। 10 प्रश्न आएंगे सीधे राजस्थान के। तो सारा डाटा, खेल खिलाड़ी पुरस्कार और सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पर दे दी, क्योंकि जरूरी है आपको बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे विद्यार्थी, ताकि हम निरंतर आपके साथ बने रहे। टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। रीट मुख्य परीक्षा L1 70 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, नई, सारी नई है, पुरानी एक भी नहीं है, नई है। पात्रता की नई है, L1 पात्रता वीडियो कोर्स है, और मुख्य परीक्षा का भी वीडियो कोर्स है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की एकदम बिल्कुल ताजा अपडेट मिशन ग्रीन पेन शुरू हो चुका है। सेकंड ग्रेड की एकदम ताजा अपडेट है, एक ही टेस्ट हुआ है अभी, ठीक है, कल ही। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर करंट, अब ये 2025 वाला लेना है, नया लेना है अब आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये देखो पीडीएफ ही पीडीएफ के भंडार ही भंडार है, बस आप पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, और आज शाम 4 बजे तैयार रहना। तो निरंतरता रखनी जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है, सफलता आपको मिलनी पड़ेगी, बस रखनी निरंतरता पड़ेगी, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करके देगा, ठीक है। तो जाते जाते शेयर लाइक किया करो, और रोज डेली क्लास देखा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।